welcome back to the channel. This is Ritsam back to with another vlog. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आई नो कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली वेट करते हैं मेरे वीडियोस का, लेकिन मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। भाई ऑनेस्टली 4 महीने से हम लोग घर में बंद है, आना जाना बंद है, दोस्तों से मिलना बंद है, कुछ भी करना बंद है, तो वो मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं कोई वीडियोस बनाऊँ या कुछ करूँ। लेकिन तुम्हारा भाई चुप नहीं बैठा था, मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा था, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मैंने बना के रखी है, बहुत सारे मैंने चीज़ें प्लान आउट करके रखी है जो मैं लॉकडाउन की बात करने वाला हूँ। लेकिन आज आज मैं आप लोगों के लिए बहुत 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 स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ। ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरा बहुत सालों से ड्रीम था, कुछ दिनों महीनों से नहीं, सालों से मैं एक 3D प्रिंटर लेने की सोच रहा था। और आज फाइनली फाइनली मैंने वो 3D प्रिंटर ले लिया है। इस वक्त अगर मैं आपको बात करूँ तो 3D प्रिंटर मेरे सामने कुछ ऐसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। मैंने उसको पूरी तरह से खोल के रख दिया है। मैं बस उसको देख के ये फील करना चाह रहा था कि हाउ डज इट फील टू हैव अ 3D प्रिंटर इन फ्रंट ऑफ यू। और अभी इसको देख के ना मैं सच में चकरा गया, जबकि मैं 4 महीने से इस पर स्टडी कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ 3D प्रिंटर को कैसे बनाना है, नया या पुराना असेंबल कैसे करना है। बट ऑनेस्टली जब से मैं उसको सामने लेके बैठा हूं ना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। आई एम ओवरवेल्म्ड कि इसको यार मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, ये ज्वाइन करूँ पहले या वो लगाऊँ। मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने सोचा कि यार थोड़ा रुकते हैं, क्यों ना व्लॉग बना के सबके साथ में इसको असेंबल करते हैं। और जब जब मैं ऐसे बनाऊंगा वैसे वैसे आप लोग भी सीख जाओगे कि 3D प्रिंटर को कैसे असेंबल करना है। तो 3D प्रिंटर को असेंबल करने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि भाई 3D प्रिंटर है क्या। तो जिनको नहीं पता वो लोग गूगल कर सकते हैं, लेकिन जिनको अगर मैं थोड़ी सी ज्ञान की बात बताना चाहूँगा तो 3D प्रिंटर इज़ बेसिकली नथिंग। आप सबने 2D प्रिंटर्स देखे ही होंगे जो हमारे घर या ऑफिस में होता है, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ पेपर पर प्रिंट करते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये प्रिंटर उस तरह की 2D ऑब्जेक्ट्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर प्रिंट करते जाता है जब तक एक 3D ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एंड मेन डिफरेंस इज कि वहाँ पे हम लोग पेपर पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम पेपर पे प्रिंट नहीं करते। ये डायरेक्टली प्लास्टिक को मेल्ट करके प्रिंट करता है। प्लास्टिक की इस तरह की कोई फिलामेंट होती है, ये तो बहुत छोटी है, मैंने एक बड़ा बॉक्स लाया हुआ है जिसमें से मैं प्रिंट करूँगा, क्योंकि इसमें तो क्या ही होगा। तो उस तरह के फिलामेंट को ये मेल्ट करते 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 प्रिंट करते जाता है। और इसको पता कैसे चलता है कि क्या प्रिंट करना है और कैसे प्रिंट करना है, तो वो तो हम उसको कैड डिज़ाइन बना के लैपटॉप से दे ही देंगे। एक छोटा सा पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड रीडर होता है जो हम इसमें लगा सकते हैं मशीन में, एंड देन इट विल नो कि उसे कहाँ जाना है, कैसे प्रिंट करना है, कितना प्रिंट करना है। और उस तरह से ये धीरे 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 आपके जैसे प्रिंट करके आपको देता रहेगा, लाइक ए मैजिकल जिन, जिसको बस आप बता दो कि मुझे क्या चाहिए और वो प्रिंट करके आपके सामने हाजिर कर देगा। तो फाइनली गाइज अभी इंट्रोडक्शन हो ही गया, तो हम लोग शुरू करते हैं 3D प्रिंटर को असेंबल करना। यार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ कि हमें बॉक्स में क्या क्या मिला है और इसे हम कैसे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये इसका बेड का पार्ट है, जो बेसिकली इसके ऊपर लगेगा और उसके ऊपर लगेगा हमारा ये मेन बेड, जिसको नीचे से हीटर भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे है इस प्रिंटर का दिमाग, इसके अंदर उसकी आर्डिनो और रैम्स की सेटिंग है, जो सब कुछ एनालाइज करेगा जो भी हमारा कैड मॉडल होगा उसको, और वहाँ से उसको प्रिंट करने के लिए कमांड देगा। अभी प्रिंट करने के लिए उसको घुमाएगा कौन, तो घुमाने के लिए हमारे पास में इस तरह के मोटर्स का एक सेटअप होता है जो XYZ एक्सिस में हमें घुमा के सारी रोटेशन देते हैं। और इन सब को चलाने के लिए हमें चाहिए पावर, एनर्जी, और पावर देने का काम करता है ये पावर सप्लाई SMPS। यहाँ से हमको पावर मिलती रहेगी। ये कुछ असेंबली के पार्ट्स है जो मैं खड़े इसके ऊपर लगाऊंगा, जिसकी वजह से ये प्रिंटर पूरा एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो प्रिंट करने के लिए रेडी हो जाएगा। हमें बॉक्स के अंदर ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी मिलती है, जिसके अंदर छोटे छोटे स्क्रूज है, कुछ लगाने के लिए लेवलिंग बेड वगैरह की चीज़ें और कुछ स्ट्रैप्स हैं। तो वो सब हम यूज़ करके अभी असेंबली शुरू करने वाले हैं। आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। असेंबली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है ये, बिकॉज ये हमारा एक्सट्रूडर हेड है जो बेसिकली घूम घूम के प्लास्टिक को मेल्ट करेगा और इस नोजल में से जो है फिलामेंट बाहर आएगा। ये व्हील्स है हमें गाइड करने के लिए। ये बेसिकली हमारी वाई एक्सिस पर माउंट रहेगा, लेकिन ये तीनों एक्सिस में घूम के उसको प्रिंट करेगा। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं फिर भी सो नहीं पा रहा, बिकॉज मुझे वो असेंबली कंप्लीट करनी ही है। बट एज आई कैन शो यू इसमें काफ़ी प्रोग्रेस है। अभी ये असेंबली इतनी हो चुकी है, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे बेस असेंबली थोड़ी कंप्लीट की है, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंप्लीट किया है, मैंने एक्सट्रूडर असेंबली लगा ली है, मैंने जेड एक्सिस मोटर लगा ली है, अभी बस पावर सप्लाई लगाना है। बेड की बेल्ट लग गई है, इस एक्सिस की भी बेल्ट लग गई है।
बहुत काम बाकी है, लेकिन सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज रात इसको ख़त्म करके सोऊंगा, फिर रात के 3 बजे 6 बजे या कल सुबह हो, लेकिन होगा तो ये आज कंप्लीट। आई नो अभी बस 90% काम हुआ, लेकिन वो एक आता है ना जब कुछ बनाते हो तो यूरे का मोमेंट होता है कि ये कैसे हो गया। उस तरह का एक मोमेंट अभी मेरे साथ हुआ। आई टेल यू हाउ व्हाट हैपेंड। अभी जैसे मैं बना रहा हूँ ना, तो देर इज़ नो पावर कनेक्शन, मतलब सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, पावर को कोई कनेक्शन नहीं है। देर इज़ नथिंग, SMPS बस लगा हुआ है, सब कुछ है। बट अभी सडनली क्या हुआ, मैंने जैसे ये रोटेट किया ना, लाइट लगा, और लाइक लाइट कैसे लग गया, बिकॉज देर इज़ नो पावर कनेक्शन। बिना पावर के भी ये लाइट लग रहा है। आई डोंट नो, मे बी दिस इज हैपनिंग बिकॉज मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, तो मे बी दैट मोटर इज जनरेटिंग सम पावर एंड गिविंग टू द SMPS। आई डोंट नो यार, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल थोड़ी हूँ। बट दैट रियली फेल्ट ऑसम। पता है, पूरी मशीन बनने का शायद मैं थोड़ा पागल भी हो रहा है, बिकॉज अभी 4 बज रहा और मैं सोया नहीं हूँ। बट आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई डिड। खत्म करके सोऊंगा फाइनली फाइनली। 4 साढ़े 4 बजे, पता नहीं कितने बजे, मतलब देखना भी छोड़ दिया। अब भी मेरा प्रिंटर रेडी हो गया है। इफ यू कैन सी, चारों तरफ से कंप्लीट है। लाइक दिस इज जस्ट प्लग एंड प्ले नाउ, कंप्लीट। चलो अभी हो ही गया तो उसका उद्घाटन कर ही देते हैं विथ दिस। फाइनली अब मैं सो सकता हूँ चैन की नींद। तो रात को मैंने 4 बजे तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, प्रिंटर पूरा रेडी था, लेकिन मुझे तब पता चला कि मेरे प्रिंटर के साथ में जो पावर केबल आता है वो था ही नहीं। बिना पावर केबल में कैसे यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ नहीं करते यार, सो जाते हैं, छोड़ते हैं, मॉर्निंग में देखते हैं। तो फिर सुबह उठ के पता चला कि मेरे पास ऑलरेडी एक दूसरा पावर केबल है जो उसको फिट बैठता है, तो मैंने वो यूज़ किया। एंड फाइनली यार, दिन भर तो काम था तो मैंने कर नहीं पाया। अभी शाम के 5 बज रहे और मैंने अभी अभी कंप्लीट असेंबली की है। एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू डू टेस्टिंग। तो ये मेरा फर्स्ट टेस्ट रन है। जब मैंने ऑटो होम किया था और मैंने अभी एक टेस्ट दिया है उसको करने के लिए, तो आई डोंट नो हाउ इट विल परफॉर्म। मैंने बेड लेवलिंग तो कर ली थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत गैप है उसमें जो मुझे रिफाइन करना पड़ेगा। बट आई विल ट्राई टू डू इट नेक्स्ट टाइम। अभी तो मुझे बस देखना है कि ये प्रिंट करता है या नहीं करता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। एज यू कैन सी ना, ये तीनों एक्सिस में कम्प्लीटली घूम के पहले जगह सेट कर रहा है कि मुझे कहाँ पे प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है। देन यहाँ पे फीडर असेंबली है, जहाँ से फीड आएगी। यहाँ पे नोज़ल है जिसमें से निकलेगा, और मैंने इसको ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है। तो ये हियर यू कैन सी द टेम्परेचर ऑल्सो। तो नोज़ल टेम्परेचर इज़ 215 और बेड टेम्परेचर इज 60 डिग्री। अभी हीटिंग डन हो चुकी है, मतलब अभी प्रिंटिंग स्टार्ट हो सकती है। एंड आई स्टार्ट द प्रिंटिंग। आई डोंट नो फर्स्ट पार्ट कैसे आएगा, मैं आपको उसका टाइम लैप्स दिखाता हूँ। मैं जो फर्स्ट पार्ट प्रिंट किया वो कंप्लीट ऑलमोस्ट 2 आवर्स का था। 2 घंटे से मैं बता रहा हूँ, मैं कहीं भी नहीं गया, मैं बस यहीं पे बैठा हूँ, बस उसको ऐसे देख रहा हूँ कंटिन्यूसली 2 घंटे तक। यहाँ से टाइम लैप्स लगा, यहाँ से मैं देख रहा हूँ। एंड इट फील्स सो नाइस। पता है, बच्चों की तरह लगता है किसी चीज़ को इस तरह से देखते रहने का। बट सच में जब व्हेन यू गेट दैट फीलिंग कि कुछ आपके सामने बन रहा है, विच यू हैव क्रिएटेड इन योर लैपटॉप, जो ड्राइंग अपने बनाई, डिज़ाइन अपने बना है, वो आपके सामने आपकी खुद की मशीन पर क्रिएट हो रहा है, दैट फील्स लाइक एन मैजिक। तो वो मैजिक कितने भी देर चले, 2 घंटे चले, 10 घंटे चले, या पूरी रात पूरा दिन चले, वो देखने का ही मन करता है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। मैं ट्राई करता रहूँगा कि इस तरह के 3D प्रिंटर्स के और वीडियोस बनाते रहूँ, आपको और डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन देते रहूँ कि किस तरह से वर्क करता है और क्या क्या कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 3D प्रिंटर को यूज़ करके। ये तो बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल हुआ कि हम लोग क्या बना सकते हैं। देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, आप जो भी 3D प्रिंटर के साथ में कर सकते हो। आपको चाहिए तो गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह देख सकते हो। देर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर्स जो आपको अलग अलग कॉस्ट, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग मटेरियल के लिए मिल जाता है। मैंने जो लिया ये दिस इज़ FDM बेसिक 3D प्रिंटर एंड इट कॉस्ट समवेयर अराउंड लाइक 20-25,000 से शुरू होता है, देन गोज अप टू लाख। बट इट्स वेरी नाइस।
So thank you for watching this video. If you like this video, like, comment and tell me one more thing importantly. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे एक बताना कि नेक्स्ट पार्ट आपको क्या प्रिंट करके चाहिए इस वीडियो में. तो आई ट्राई, आप में से जो ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे उसमें से कोई एक पार्ट में प्रिंट करके उसका पूरा लाइक स्टार्ट टू एंड टाइम लैप्स दिखाऊंगा, हाउ इट क्रिएट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस.